वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 9 मार्च और 9 मार्च को 8 और 9 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मार्च। निम्न में से किस राज्य में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किन 2 शुभंकरों का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास का। हाल ही में किस देश में असम ने जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक का पहला ट्रायल निर्यात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। हाल ही में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए किस आर्थिक उपाय को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयात शुल्क, जिसे हम टैरिफ के नाम से भी जानते हैं। 2026 में वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड के रूप में किस बैंक को स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीबीसी। ठीक है। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की पहली पेशेवर फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार और संपत्ति के बदले ऋण में सहायता देने के लिए किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फूर्ति कार्यक्रम। ठीक है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम 1। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चला रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में किस राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च को। ठीक है। और 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है। तो इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे। हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता को किफायती व गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% सस्ती होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। इसकी शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत में महिला मजदूरों के आंदोलनों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग से हुई थी। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कि इसकी नींव तब पड़ी जब 1908 में न्यूयॉर्क शहर की लगभग 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने यानी वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए और बेहतर वेतन और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर एक बड़ा मार्च निकाला गया था। ठीक है। इसके अगले साल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रीय महिला दिवस जो है पहली बार घोषित किया था। और 2026 की थीम क्या है? तो एक्सीलरेटिंग इक्वलिटी थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक्सेलरेटिंग इक्वलिटी थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समानता में तेजी लाना। ठीक है। ये जो है 2026 का थीम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तमिलनाडु सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के लक्ष्य के साथ किस नई योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना। ठीक है, तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना। तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग देना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तिरुचिपल्ली और थूथुकुडी मास्टर प्लान 2045 भी जारी किया है। ठीक है, कौन कौन सा किया है? तिरुचिपल्ली और थूथुकुडी मास्टर प्लान 2045 भी जारी किया है, जो अगले 2 दशकों के लिए शहरी विकास का रोड मैप तैयार करेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पिचावरम में मैंग्रोव संरक्षण केंद्र और कोयम्बटूर में नीलगिरी तहर संरक्षण केंद्र की नींव रखी गई। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखेंगे। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण की भी घोषणा की है। ठीक है, तो इसके साथ इन सारी चीजों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली असम राज्य की पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपाली दास जी। कछार जिले की दीपाली दास जो कि 60 वर्ष की हैं, असम की पहली नागरिक बनी हैं जिन्हें CAA के तहत भारत की कानूनी नागरिकता मिली है। भारतीय संसद ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था। ठीक है, यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। और पात्रता क्या है? तो पात्र समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे, उन्हीं को ये नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने समुद्र में जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी इसका एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का एक निरंतर चलने वाला मिशन है जिसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में भारतीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी पेट्रोल और डीजल का लगभग 62% तेल फारस की खाड़ी से आयात करता है, इसलिए इन रास्तों का सुरक्षित होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा के समान है। अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में नौसेना के विध्वंसक और फ्रिगेट्स हमेशा तैनात रहते हैं जो समुद्री डाकुओं और अन्य खतरों से निपटते हैं। ठीक है, वर्तमान में पश्चिमी एशिया में भारत तनाव को देखते हुए इन युद्धपोतों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भी तैयार रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान, थर्ड प्लेस है, जिसमें अंबानीज फैमिली ने अभी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, हुरून रिच लिस्ट हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चाइना में स्थित है द्वारा संकलित दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की एक प्रमुख वार्षिक सूची है। यह वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति, धन के विकास और उद्योग के रुझानों का विश्लेषण करती है। भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा अरबपति आधार बन गया है, जिसमें अरबपतियों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी में विमानों के लिए पैदा हुआ जीपीएस स्पूफिंग का खतरा क्या है? ठीक है, तो इसका खतरा है नकली सिग्नल भेजकर गलत रास्ता दिखाना। ठीक है, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित नेविगेशन नेटवर्क है। ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग में नेविगेशन रिसीवरों को उनके वास्तविक स्थान के बारे में गुमराह करने के लिए झूठे सिग्नल भेजना शामिल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में आधुनिक सैन्य अभियानों में उपयोग की जाने वाली जैमिंग, स्पूफिंग और सिग्नल अवरोधी जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ठीक है, और
फारस की खाड़ी यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे व्यस्त विमानन गलियारे में से एक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने किस जीव को प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारीदार लकड़बग्घा। ठीक है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चाहते हैं कि धारीदार लकड़बग्घे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सुरक्षा मिले, जिसके लिए ब्राजील में होने वाली COP15 बैठक में चर्चा होगी। ठीक है, यह जीव भोजन और पानी की तलाश में अक्सर एक देश की सीमा पार कर दूसरे देश में जाता है, इसलिए इसके बचाव के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग जरूरी है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार यह संकट के करीब यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है और दुनिया भर में इनकी संख्या केवल 5,000 से 10,000 के बीच ही बची है। ठीक है, शहरों का विस्तार, जंगलों का कटना और इंसानों के साथ होने वाले संघर्ष के कारण इनकी आबादी लगातार घट रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है COP15 का ये एक विषय बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण जो 26 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देना है। इस प्रतियोगिता में तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल समेत कुल 7 मुख्य खेलों को शामिल किया गया है, जहां आदिवासी खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाएंगे। ठीक है, यह भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना का हिस्सा है, जो देश के कोने कोने में खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणजीत सिंह संधू को हाल ही में कहां का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली का। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में किस देश के खिलाड़ी को हराया है? तो चीन के खिलाड़ी को इन्होंने हराया। लक्ष्य सेन ने चीन के दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी ली सी फेंग को सीधे गेम में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने यह मैच केवल 1 घंटे में 21 और 13 और 21 और 16 के स्कोर से जीता, जो उनकी बेहतरीन रणनीति को दर्शाता है। इस जीत के साथ लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया ओपन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने इसी टूर्नामेंट के पहले दौर में मौजूदा चैंपियन सी यूकी को भी हराकर बाहर कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जल संचय जन भागीदारी पहल के माध्यम से समुदाय नेतृत्व वाले जल संरक्षण के लिए एक आदर्श बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला जो है इसके लिए बन गया है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे और इसका एक PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला गया है। वहां से जाकर आप इसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के PDF को आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।